द वैल्यूज और ये 4 आया और दिस इज 139. सॉल्व इट वट एवर, जैसे ही सेइंग 32 तो वो आप चेक कर लेना. तो हाउ मेनी टर्म्स? टोटल 32 टर्म्स. तो दिस वाज प्रीटी सिंपल एंड इजी चीजें जो अभी तक हमने देखा. अब हम थोड़ा सा इसी आइडिया की अभी स्टार्टिंग में बात करेंगे. फाइंड द मिडल टर्म ऑफ दिस एपी. 213, 205, 197 and so on till 37. तो पहली बात, फाइंड द मिडल टर्म. मिडल टर्म मतलब जो इसके बिल्कुल सेंटर में आ रही होगी. तो उसके लिए सबसे पहले ये पता होना जरूरी है. हेयर लेट नहीं कर रहे, ये तो पता ही है. ए कितना है? फर्स्ट टर्म 213. लास्ट टर्म 37. nth टर्म हो गई है हमारे पास. और कॉमन डिफरेंस, व्हाट इज कॉमन डिफरेंस हियर? बहुत ध्यान से. सर 8. हो गया गलत. सॉरी सर, -8. यार सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म. और याद रखिए माइनस की बहुत वैल्यू है. यही गलत तो आगे सारा क्वेश्चन चला जाएगा. ये आ गया. तो अब पहले हम निकालते हैं हाउ मेनी टर्म्स आर दीज. ए एन किसके इक्वल होता है? ए प्लस एन माइनस 1 b. 37 किसके इक्वल आ गया? सब्स्टिट्यूट कर दी हैं वैल्यूज. करिए इसे सॉल्व. आई एम वेटिंग. एन नेचुरल नंबर डेफिनेटली आना चाहिए. Sir, N is 23. सही है. ओ सॉरी, अर्जुन चेक करो. ये आ रहा है आपका सॉल्व करके? यस सर. सो अब इसका मतलब क्या हुआ, मुझे पता चल गया कि जो ये सीक्वेंस है इट हैज गॉट 23 टर्म्स. नाउ कैन यू टेल मी मिडल टर्म कौन सी होगी? अगर n 23 है तो गिवन AP विल हैव हाउ मेनी मिडल टर्म? एक होंगी या दो होगी? सर देयर वुड बी सर 2, सर बिकॉज़ इट्स एन ऑड नंबर. ओनली वन मिडल टर्म. थिंक लॉजिकली. मान लो मैं एक सिंपल सीक्वेंस लिख देता हूँ. 23 plus 1 हो जाएगा. यस बिल्कुल, जो आपने मीडियन निकालने में शायद एक फॉर्मूला सोचा हुआ है. तो लेट्स सिंपल एक सीक्वेंस है 2, 5, 8, 11 and 13. ऑड नंबर, टोटल नंबर और टर्म्स 5 लिए मैंने. तो इसमें मिडिल टर्म कौन सी आ रही है? सबसे बीच में 8 आ रही है. 5. यस सर 8 आ रही है. एक ही आ रही है. और वो कैसे निकालते हैं? n+1 बाय 2th टर्म होगी. यस सर 12. अर्जुन ये क्लियर है? यस सर. सर आई गॉट टू नो द फार्मूला. फार्मूला याद आ गया. तो इसका मतलब एक ही मिडिल टर्म होगी. और वो कौन सी होगी? मिडिल टर्म वुड बी n+1 बाय 2th टर्म विच इज कौन सी? 12th टर्म. यस सर 12th टर्म. अब आपसे वो टर्म पूछी है, व्हाट इज द 12th टर्म? नाउ A12 का फॉर्मूला क्या होगा? A plus सर A plus n-1d. की जगह 12 रख दो. अब तो आप डायरेक्ट 11D. यस. तो अब आप चाहते तो इसको डायरेक्ट लिख सकते थे A plus 11D. सो प्लीज मेक इट अ हैबिट कि आप ये डायरेक्ट लिख पाए. बस अब आप A इज ऑलरेडी गिवन टू मी.
and d is already given to me. Substitute and simplify, you will get your required answer. Okay, sir. सो मिडल टर्म निकालने में देखिए यहाँ क्या हुआ था, एक्चुअल में ऑड नंबर ऑफ टर्म्स दे दी थी, तो इनकेस नंबर ऑफ टर्म्स वर ऑड तब तो मुझे क्लियर था देयर विल बी ओनली वन मिडल टर्म, बट इन केस क्वेश्चन ऐसा दे देते कि n 24 आ जाता, उसका मतलब 2 मिडल टर्म होती, तो आपको वो दोनों बतानी होती। और याद है उस केस में क्या फॉर्मूला था? सर n/2। यस, उस केस में यस, हाँ बिल्कुल सही बोल रहे थे, n/2 + 1/2। ओके सर, और n/2 + 1 हो जाएगी, बस आप वो ले लेंगे। तो n अगर इफ n इज इवन देन ये और एक इसकी अगली टर्म आ जाती है, ठीक है। दैट क्वेश्चन विल फॉलो, वो आप इजीली कर पाएंगे। आई विल टेक दैट। शैल वी मूव ऑन? यस सर। Which term of the AP is the first negative term? लॉजिकली सोचिए, बिफोर आई टॉक अबाउट दिस क्वेश्चन, मान लो आपकी एक सीक्वेंस चल रही है 7 5 3 1 एंड सो ऑन। तो चेक करिए नेक्स्ट टर्म क्या आने वाली थी। अच्छा, एक मैंने फ्लो लिया है ना, 2 का गैप रखा है, हर बार 2 कम कर रहा हूँ, तो नेक्स्ट टर्म क्या आएगी सर -1। फिर क्या आएगी सर -3। -3 एंड सो ऑन। सो अगर आपके सामने मैं क्वेश्चन ये रख देता, ये एक सीक्वेंस जा रही है, टेल मी व्हाट इज इट्स फर्स्ट नेगेटिव टर्म, तो आप आंसर क्या देते? सर 5th। 5th माने -1, ठीक है। तो 5th टर्म, एंड व्हाट इज दैट टर्म? -1। अब अप्लाई द सेम लॉजिक हियर। अब हम एक एक टर्म नहीं लिखेंगे, एक सिंपल आइडिया, A24, व्हाट इज D? सर 3। सर -3। 21 - 24, भाई गलती मत करो यार, ये -3 ये आ गया। व्हाट इज द nth टर्म का फॉर्मूला? A + n - 1 into D, A + n - 1 into D. There is a reason why I am writing nth term. Open the bracket. कितना आ गया ये 21, नहीं सॉरी 27 -3n आ रहे हैं, ठीक है। यस सर। यस सर। तो ये तो nth टर्म लिखी गई है। अब एक लॉजिक की बात करते हैं, नेगेटिव टर्म का मतलब क्या होता है? फॉर फर्स्ट नेगेटिव टर्म, डोंट यू थिंक nth टर्म <0 होनी चाहिए? यस सर। थिंक अबाउट दिस, an नेगेटिव है, तो nth टर्म मैंने मान ली नेगेटिव टर्म, तो nth टर्म अगर नेगेटिव है फर्स्ट, तो an शुड बी <0। सही है, समझ आया? यस सर। ये आ गया, और 27 इज <0
3n. What does this mean? 3n के ऊपर तो ग्रेटर देन आ रहा है ना, और n इज ग्रेटर देन कितना आ जाएगा? So 27 by 3. So it would be the 9. What is the answer? So 9. So minus 9. 10. Think logically. n एक नेचुरल नंबर होगा, Yes, sir. तो व्हाट इज द नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 9 और उसके So 10. Yes, sir. 10. रिक्वायर्ड आंसर. In this case, obviously 11th term, 12th term, 13th term and so on, वो सब तो नेगेटिव आएंगी ही. आपसे फर्स्ट नेगेटिव पूछा था. The first of the negative term will occur when n is 10. That is 10th term. Yes, sir. So 10th term हो गई. और what is that term? 8, 10 एक बार जरा चेक करें. That will be a plus 9d. निकालिए ये आंसर कितना आया. So माइनस minus 3. Yes, sir. Minus 3. वो आपके सामने ही है. इससे पिछली टर्म सोचूंगा तो वो 0 होगी. Isn't it? Yes, sir. So because they are going back to 3 difference. Yes, 3 का डिफरेंस है ना, तो उसमें पीछे वाली टर्म में एक 3 ऐड कर दो तो वो 0 होगी. उससे पिछली टर्म 3 होगी, उससे पिछली टर्म 6 होगी, एंड सो ऑन. तो हमें तो नेगेटिव बतानी थी. -3 जो आ रही है वो इस गिवन एपी का फर्स्ट नेगेटिव टर्म है. तो दोनों चीजें बता दो. क्या क्या कि 10th So टर्म what is the term to number and so what is the term? यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. कि कई बार ना लैंग्वेज ऐसी होती है कि हमें समझ नहीं आता कि हमसे 10 पूछा है आंसर के n पूछा है या ये भी पूछा है. इसीलिए इस वे में लिख दो. देयर विल बी नो प्रॉब्लम एट ऑल. डन. Yes, sir. Yes, sir. The sum of 4th and 8th term of AP is 24. अब एक AP की बात हो रही है तो let the AP is, क्या लेंगे? जर्नल AP मत भूलना. A plus D and so A plus 2D and so on. and so on. चलो nth टर्म लिख देता हूं. अब गिवन क्या है आपको नोटेशन में बता सकते हो? So the sum of 4th and sir 8th term of an AP is 24. So A4 and sir A8 equals 24. Now what is A4? Sir A plus 3D. What is A8? sir A plus 7D. ये गिवन है 24. Yes, sir. the bracket combine like terms. by chance 2 कैंसल हो रहा है, 2 कॉमन लेकर कैंसल. I have my first equation. अब क्या करेंगे? नेक्स्ट इक्वेशन के लिए रीड केयरफुली. आगे पढ़िए क्वेश्चन. So the sum of 6 and 10 terms is 44. and sum of also, एक मिनट, also 6th and 10th 44. Yes, sir. तो आपको ये क्विक है, आप So A इजीली plus 5 and sir A plus 90. So 22 answer इसका. ओके. तो 2a plus 14d is 44. a plus 7d is, So equals 22. 20. I have 2 equations in 2 variables. सॉल्व करिए 1 and 2 को. तो मैंने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करा तो -2d is -10. d आ जाएगा 5
डी की वैल्यू फर्स्ट में पुट कर देते हैं। यही आ रहा है ना, एक बार तैयब आप देखो जरा। ये नहीं लग रहा मुझे, थोड़ा सा गलत लग रहा है, या ठीक है? बताइए जरा जल्दी, ए और डी कितना आ रहा है इन दोनों को सॉल्व करके? सर ए है -13 मुझे लग रहा है ये -2D। और सर मेरा डी आ रहा है 5। डी 5 है, तो डी Yes, को sir. जब मैंने 5 रखा यहाँ, अच्छा सॉरी 5 है, मैंने -5 लिख दिया। यस सर। ठीक है, तो ए कितना आ जाएगा? 12 - 25। और अर्जुन ओके, क्लियर है? यस सर। क्या पूछा था आपसे? क्वेश्चन को ध्यान से So we need to sir find first 3 terms of AP. हेयर फर्स्ट 3 टर्म्स क्या होंगी? फर्स्ट ए Sir A A plus A D. plus D and sir A plus 2D. ए So now we will put the values. + D एंड A + 2D। D की जगह 5 सॉल्व कर दीजिए। तो बहुत ध्यान से कि एक्चुअल क्वेश्चन में क्या पूछा है। कई बार क्या होता है, हम A और D निकाल के छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं कि करना क्या हो। तो इसलिए रीड द क्वेश्चन एंड हाईलाइट कीवर्ड्स व्हाट इज एक्चुअली आस्क्ड in the Sir, in exam, sir, we have to tell sir how we will solve this sir these two equations. It is always recommended, अगर आप करके मतलब दिखा देते हैं तो बेटर रहता है। Okay sir. अननेसेसरी कोई इसके मार्क्स डिडक्ट कर ले। I hope it is clear. Yes sir. Check out this question. For what values of n are the nth term of these two APs are same? nth term दोनों की सेम हो तो आप चेक करिए। फॉर फर्स्ट AP A is 13, D कितना हो गया? What is D? यार ये फर्स्ट AP के लिए, 6. तो इसकी nth टर्म क्या हो गई? A plus Sir, n minus 1 into D. 1D. Yes sir. For second AP, A is, Sir, A is 69. D is, Sir, -1. nth टर्म क्या हो गई इसकी? Sir, 69 plus n minus 1 minus 1. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको क्या कहा गया है? पढ़ो जरा ध्यान से। Sir, we need to find the terms. फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, nth टर्म जो है दे आर सेम। nth टर्म सेम का मतलब क्या हो गया? ये और ये सेम हैं, इक्वल हैं। तो सोचो, ये तो बहुत बेसिक चीज है। लैंग्वेज को Sir, ध्यान equal से। to 69 plus n minus 1 minus 1. तैयब क्लियर है? यस सर। ओपन दी ब्रैकेट एंड सिंप्लीफाई। So 6n plus 7 is 70 minus n. Sir, the answer is 9. एक बार, एक मिनट, ये आ गया यस 63 और n आ गया 9। Also find this term. Also find this term का मतलब क्या है?
So we need to find the terms. तो आप n की जगह 9 रख देंगे। तो किसी भी फार्मूला को यूज कर लो, किसी भी फार्मूला। प्लस 9 माइनस 1 6। Done? Yes, sir. Yes, sir. समझिए, आई एम वेटिंग। क्या करना है पहले आप सोचिए। If 7 times the 7th term of AP, पहली बात जैसे इतना पढ़ा, let the AP is क्या लेंगे, जर्नल AP A plus D आंसर A plus 2D and so on। गिवन क्या है आपको, बहुत ध्यान से देखिए। 7 times the 7th term, यही लिखा है, is equal to, किसके इक्वल है, 11 times the 11th term, what will be its 18th term? check it out। 7th term का मतलब क्या होता है, a plus सर A plus 60। 11th term सर A plus 12D or 10D 10D। open the bracket, 11A plus 110D। rearrange, सारी टर्म्स में RHS में ला रहा हूं। चेक दिस आउट। लाइक टर्म कंबाइन कर दिया, कितना आ जाएगा ये, 4A प्लस कितना आया है, 110 में से 42 माइनस करा, 68, T इज 0, 68। 4 कॉमन, कितना आ जाएगा, सर 17। इसका मतलब A प्लस 17D 0 आ गया। और किसी भी AP के लिए A प्लस 17D, क्या मैं इसको A18 लिख सकता हूँ? Yes, sir, A18 equals 0। आपसे पूछा क्या था? What will be the 18th term? Sir, 18 equals 0। आंसर। इनफैक्ट इसी रिजल्ट का जर्नलाइज्ड क्या रिजल्ट होता है, इफ n times the nth term of AP is equal to m times the mth term of AP, then its m plus nth term will be always 0। आप चेक करो, यहाँ 7 था और यहाँ 11 था, इनका सम 18 है और इसीलिए 18th टर्म 0 आएगी। तो इसी का ये जनरलाइज क्वेश्चन है। अब ये सिचुएशन, सर दिस हैपेंस एवरी टाइम। यस, ओके, बट ये जो जनरल रिजल्ट बताया है इसको हम जनरली 11th में लेते हैं, बट यू विल फाइंड इन ऑल दी स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक्स जो मैंने आपको दी भी हैं, या RS RD कुछ भी उठाओ, हर एक में इसको प्रूव करके दिखाया है। एंड इट इज़ नॉट डिफिकल्ट ऑल्सो टू जस्टिफाई दैट।
बट बोर्ड के अंदर वो रेयरेस्ट है कि ऐसा क्वेश्चन देंगे, वो पर्टिकुलर वैल्यूज देकर ही पूछते हैं। सर मतलब सर अगर कोई ऐसे 7th टर्म और सर 11th टर्म दी होगी तो सर जो जो हमें टर्म फाइंड करनी होगी सर वो उनका एडिशन होगा। बिल्कुल, और वो 0 होगी हमेशा, क्वेश्चन ओके ऐसा ही है। सर। ओह अच्छा, मैंने यहाँ ये दिया ही था, मैंने ऐसे ही लिखा ये चीज। अगर मैं इसको क्विकली सोचूं क्या करेंगे, गिवन क्या है, एपी तो लिख ही देना आपकी सिंपल, देखो ये कॉमन है, अगर मैं ये लिखना सर ए प्लस डी ए भूल भी प्लस जाऊं डी, ये लिख देना, हर एक क्वेश्चन में ये तो आएगा ही। अब गिवन क्या है, m टाइम्स mth टर्म इज n टाइम्स nth टर्म। करिए इसे सॉल्व। m टाइम्स mth टर्म का फॉर्मूला क्या होगा? सर ए प्लस एन माइनस 1 डी। भैया इज इट क्लियर? ए एन का फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो अब n की जगह अगर मैं रिप्लेस कर दूं m, तो बस ये सर m माइनस 1 और यहाँ इसके इक्वल आ गया। रोल ऑफ एपी इज ओवर। अब सिंपल कैलकुलेशन और आपकी अलजेब्रा देखो कैसे शुरू होगी। ओपन दी ब्रैकेट, कंबाइन लाइक टर्म्स। किन्हें मैं लाइक टर्म कहूंगा? सर एम ए एन एन ए। ये इधर लाकर माइनस, फिर सर एम एन, ये सर एन एन माइनस 1 डी। कंबाइन फर्स्ट टू एंड लास्ट टू। ओ डी कॉमन है दोनों में। यस सर। और इट विल बी एम एम स्क्वायर माइनस एम, सर एन स्क्वायर माइनस एन प्लस एन। ध्यान से, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ओके सर। ये और ये लाइक टर्म है, मतलब सॉरी फार्मूला बन रहा है क्या? Yes, फार्मूला एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। यस सर। इसे एक्सट्रैक्ट कर दो, इन दोनों में से माइनस कॉमन, और यहाँ ये समझ आ गया। यस सर। फैक्टराइज करा, m माइनस एन इंटू एम प्लस एन माइनस m माइनस एन, और दिस इंटू डी इज 0। कुछ कॉमन? सर एम माइनस एन एंड सर एम प्लस एन। सिर्फ यही कॉमन आया। यस सर। ब्रैकेट में देखो क्या बचा, एम प्लस एन। अब फाइनली दोनों में से m माइनस एन कॉमन निकाल दो, तो क्या बचेगा? एम माइनस एन ए प्लस एम प्लस एन माइनस 1 इंटू, और ये डी लिखना रह गया, आपको क्या गिवन था? ऊपर देखो, m इज नॉट इक्वल टू n, इसका मतलब दिस कैन नॉट बी 0। m माइनस एन 0 नहीं होगा। अगर ये 0 नहीं होगा तो बची हुई टर्म 0 होगी। यस सर। कैन आई राइट दिस एज a m प्लस n? सोच के देखिए। सर देन वेयर विल दिस डी गो? मैंने ये फार्मूला था an का
a प्लस n माइनस वन इंटू डी। आप इस फॉर्मूला में n की जगह दोनों तरफ क्या रिप्लेस कर दो, n की जगह क्या लिख दो, m प्लस n। n को रिप्लेस कर दो m प्लस n से, तो चेक करो ये आएगा या नहीं आएगा। ये m प्लस n है। फॉर्मूले का फॉर्मेट ये नहीं था क्या आपका, खुद सोचो, a प्लस जो भी लिखा है और माइनस वन इंटू डी। तो अगर यहां मान लो 8 होता तो 8 माइनस वन कर रहा हूं मैं, तो a 8 आ जाता। तो यहां अगर m प्लस n है तो यहां सबस्क्रिप्ट कितना आएगा सर, m प्लस n। रिवर्स वे में चलो इसको सोच लेते हैं, अगर थोड़ा इसमें समझने में डाउट लगे। आप सोचिए ए एन किसके इक्वल होता है, a प्लस n माइनस वन इंटू डी, राइट। यस सर। रिप्लेस n बाय m प्लस n, या रिप्लेस मत करो, आप मुझे ये बताओ व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर a m प्लस n। a m प्लस n लिखने के लिए आप n की जगह m प्लस n लिखने जा रहे हैं। यस सर। RHS में भी लिख दो n की जगह a प्लस m प्लस n माइनस वन डी। ये आ गया, यही टर्म आई थी। ओके सर। और ये किसके इक्वल आ गया, जीरो के। यस सर। प्रूफ करना था m प्लस nth टर्म इज जीरो। सो एल्जेब्रा मतलब एपी के बाद बेसिक एल्जेब्रा, और उसके बाद एक लास्ट में कॉमन एक ऑब्जर्वेशन की बात करी गई है। अगेन मोस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फाइंड इट डिफिकल्ट, बट अगर आपका एल्जेब्रा स्ट्रांग है और अगर बेसिक कंसेप्ट क्लियर है, दिस इज नॉट अ बिग चैलेंज फॉर यू। ओके सर। सर मतलब सर हमें इसमें ये याद रखना है कि सर अगर हम n की जगह m प्लस n लिख देंगे तो सर हमें उसको जीरो कर देना है, अगर सर वो वाली फॉर्मूला बनेगा। बिल्कुल एग्जैक्टली। ओके सर। तो एक बार होमवर्क में अपने आप पूरा करके देखना, एक बार देखकर लिख लिया, फिर थोड़ी देर बाद अपने आप लिखना, तब एक्चुअल से पता चलेगी। यस सर। अगेन थोड़ा सा टिपिकल है, कंसेप्ट आपको क्लियर हो चुका है। क्या समझ आया? Sir, in this, sir, we have to show that, sir, mth term, sir, it is equal to 1, or sir, is 1. If the mth term of an AP be 1 by n, अब मैं डायरेक्ट लिखूं ये am कितना दिया है, 1 by n। So 1 by n। AP तो वही ले लूंगा ना, a plus d plus 2d etc. सेकेंड थिंग आपको क्या गिवन है? So second thing that they have given, sir, a n equals 1 by m. Show that its m nth term is 1. तो बेसिकली शो क्या करना है, m n and this is equals 1. So that is what we need to show. What is the meaning of this? am mth term, a plus m minus n d equals n a 1 by n. Yes sir. What is an? Sir, a plus n minus n d equals 1 by m. क्या करें अब इन दोनों इक्वेशंस को?
आप इन्हें एज्यूम करो A एंड D के अंदर, इन दोनों को सॉल्व कर दो, कर देना चाहिए। सर एलिमिनेशन, ये से सब्ट्रैक्ट। तो m-1 D, A से तो A कट गया, D कॉमन, टेक LCM. I hope this step is okay. यस सर। इधर 1 से 1 कट गया था और m-n इंटू D आ गया था इसके इक्वल। क्लियरली हम सर which will give us sir D equals m by mn। 1 by mn आ गया। हम एज्यूम कर रहे हैं कि m इज नॉट इक्वल टू n, अदरवाइज ये क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं होगा। एनीवे D की वैल्यू पुट कर दो इन इक्वेशन 1, क्या आ जाएगा? A प्लस m minus n and then sir ओपन द ब्रैकेट, बताइए कितना आएगा? m अपॉन mn, yes sir 1 अपॉन mn। इज इट क्लियर? yes sir चेक करो, ये क्या बच गया? m से m कटेगा yes sir और a ये plus mn 1 by n minus RHS m में ले लो, प्लस 1 by n भी कैंसल, yes sir a equals 1 by mn। तो चेक करो बाई चांस A और D सेम आ गए। अब हम आते हैं, किसकी बात करी है? mn की। क्या होगा इसका फार्मूला? सोचिए क्या लिखूं? सब्सक्रिप्ट है ये mn, A प्लस m mn minus 1d बन जाएगा। तो मेरे मेन फॉर्मूला में n की जगह इस फॉर्मूला में n को रिप्लेस कर दो mn से, बोथ द साइड्स। आ गया ये? yes sir A की वैल्यू पुट कर दी, D की वैल्यू सब्स्टिट्यूट फिर कर दिया। ऑब्वियसली टेक द LCM, ये आएगा 1 से 1 कैंसल, mn अपॉन mn आ गया 1 के इक्वल। yes sir यही तो आपको शो करना था। आई एम वेटिंग, थोड़ा ध्यान से इसको देखना है। okay sir done। यस डन। ये मैं अभी जो बताया है 10th क्लास के हिसाब से ये हाईएस्ट लेवल है, इससे टफ मैं नहीं बिल्कुल अब बताऊंगा, रहेगा जो पॉसिबल है। ठीक है, बाकी चीजें जो है वो 11th में आ जाती हैं। चेक आउट दिस क्वेश्चन नाउ, फ्यू वर्ड प्रॉब्लम्स, और अभी एनसीईआरटी का है। Sir, these are sir 23, 21 and 19 sir they are AP। आप खुद पहचानो, दे आर इन AP। कह रहे हैं इन अ फ्लावर बेड देयर आर 23 रोज प्लांट्स इन द फर्स्ट रो, 21 इन द सेकंड रो and 19 in the third and so अगर on। आप चेक करो 23 फर्स्ट रो में
फिर 21, फिर 19 एंड सो ऑन। और फिर कह रहे हैं देयर आर 5 रोज प्लांट्स इन द लास्ट रो। इसका मतलब ये nth टर्म हो गई इसकी। यस सर। बस आपसे पूछा हाउ मेनी रोज आर दिस, तो लेट n रोज बी देयर। प्रॉपर स्टेटमेंट लिख लेना। तो आप चेक करिए, a इज 23, d इज सर D is -2. -2। anth का फार्मूला सर A plus n minus 1D. Sir, the और value should be anth 5 है, a की जगह 23। 23 so plus n minus 1 and the -2. सॉल्व इट, योर आंसर। तो अब हार्डली मैटर, चाहे देखने में ये 2-3 लाइन का क्वेश्चन रहा, वर्ड प्रॉब्लम, बट इफ यू हैव रियलाइज्ड कि ये तो एक सिंपल एपी जा रहा है, you can do it so easily. Okay, sir. Based on this exercise 5.2 from NCERT, most of the question homework में ही रहेंगे। चेक आउट फर्स्ट क्वेश्चन, पढ़ो क्या कह रहे हैं। फिल इन द ब्लैंक, वही a फर्स्ट टर्म है, d कॉमन डिफरेंस है, nth टर्म इज an। सो लेट मी कंसीडर से थर्ड पार्ट, रेंडमली मैंने लिया थर्ड पार्ट। आप चेक करिए, a बताना है, you are given with d, read the table carefully, n is 18 और n is -5. that's it। तो an का फॉर्मूला लिख लीजिए, Yes, sir. A plus n minus 1D. put the values, -5 equals A plus 18 minus 1 minus and 5. you will get your required answer. Similarly, it can be done for other parts easily. So means आपको पता है फॉर्मूला में 4 चीजें इन्वॉल्व हुई हैं, आउट ऑफ 4 you are given 3, so fourth can easily be formed. Okay, sir. सेकेंड पार्ट बता रहे हैं आप मुझे, इसका आंसर दोनों सॉल्व करिए, आई एम वेटिंग। So the answer is 22. चलो, let me wait for next 30 seconds. Yes, sir. Answer 22. कितना आया? 22. 22। चलो, दोनों का आ रहा है, आई एग्री ऑन दिस। चेक आउट दिस क्वेश्चन, एपी है और कह रहे हैं ये मिसिंग बॉक्स फिल करिए। आई विल फोकस ऑन थर्ड पार्ट।
सो इजियर वे, एक लॉजिक की अगर मैं बात करूं, लेट मी से दिस इज ए एंड दिस इज बी, अननोन है, आप एक्स वाई कह दो. तो इफ दे आर फॉर्मिंग द एपी 9 1/2, if they are in AP, what does that mean? Second minus first, sir equal to b minus 9 1/2 equal to 9 half Yes. minus b. b. Is it okay? तो बस अब Yes, आप sir. चेक करिए, एक बार आप इन दोनों को कंसीडर कर लो. तो a -5 को ले लिया b माइनस ए, राइट. तो इससे 2a कितना आ जाएगा? b + 5. b + 5. और आपकी चॉइस है, आप सेकंड और थर्ड को चलो ले लो. So b minus a equals 9 half by b. 19/2 लिख देता हूँ. और 2b किसके इक्वल आ गया? So a plus 19/2. आई थिंक द आइडिया इज क्लियर. आप किसी की भी वैल्यू यहां से, चलो a कितना आ रहा है? So b plus 5/2. a की वैल्यू रिप्लेस कर दिया. Yes. टेक द LCM. So LCM is 2. So b plus 5 plus 19. 24 आ गया. ये क्रॉस मल्टीप्लाई. 3b is 24. Yes, sir. b is 8. b की वैल्यू पुट कर देंगे, a आ जाएगा 8 plus 5/2. योर रिक्वायर्ड आंसर. देखने में लग रहा है कि सिर्फ 2 फिल इन द ब्लैंक हैं, बट ऑफ कोर्स आई नीड टू यूज द बेसिक कंसेप्ट. Okay, sir. तैयार हो गया? Yes, sir, हो गया. अब idea is only extended here, but the point here is, यहाँ आप थोड़ा ध्यान से सोचना. 5th पार्ट चलो मैं ले रहा हूँ, बाकी ऑब्वियसली होमवर्क में, बट मस्ट डू. इजी नहीं है, लॉजिक लगाना पड़ेगा. 5th पार्ट मैं कर रहा हूँ. वन वे मैं इसे A, B, C और D, और फिर मैं स्टार्ट फाइंडिंग द रिलेशन करने शुरू कर दूं. राइट, दिस इज वन वे. अदर वे राउंड जो अब आपको समझना है, एक्चुअली वो थोड़ा सा डिफरेंट है. क्या करने जा रहा हूं मैं? लेट मी कंपेयर दिस विद अ स्टैंडर्ड एपी. स्टैंडर्ड एपी का मतलब क्या होता है कि ये A है, सर a plus d. ये क्या होगा? a plus 2d. Answer a plus 3d, a plus 4d. Don't you think so it becomes more easy? क्या हो गया? जो वैल्यूज गिवन हैं, एक ये पता चल गया और एक ये मुझे पता चल गया. नहीं सॉरी, ये सॉरी, ये कितना है? a plus 5d, वो मुझे गिवन है ना? Yes, sir. Yes, sir. So this is -22. I hope the total idea is clear. Yes, sir. Yes, sir. कर लेंगे यहाँ पर, बस दोनों को सब्ट्रैक्ट करा तो आपके पास -4d कितना आ गया? 60. और d is? So d is -15. d की वैल्यू पुट कर दिया. I will get the value of a. Done. Yes, sir. अब अगर ये आ गया तो therefore missing terms क्या क्या हो जाएंगी? So it would be, sir, 53 plus a plus 2d, d, a plus 3d, and sir a plus 4d. आप a and d की वैल्यूज रिप्लेस.
कर देंगे एंड योर आंसर। सोच के देखना, अगर मैं इस क्वेश्चन में इसकी जगह वो ही कर देता ABCD, विल यू बी एबल टू सॉल्व? या अगर होगा तो कितना इजी होगा या मुश्किल होगा? रिमेंबर टू आंसर दिस क्वेश्चन इन द नेक्स्ट क्लास। बट इजियर वे जो है और जो लॉजिकल है वो यही है कि एक सीक्वेंस जा रही है विच इज ऑलरेडी AP, तो लेट मी टेक A plus D, A plus 2D and so on. Okay, sir. An AP consists of 50 terms. इसका मतलब क्या है? Number of terms. Sir, n equals 50. Where third Sir, term A3 is 12. equals 12. Last term माने n equals 106. और आपको निकालना क्या है? Sir, A29. A29। तो ऑब्वियसली मैं AP क्या लूंगा? Sir, यूजुअल A plus D. Sir. तो इससे क्या मिल गया? A plus 2D Sir, A plus 2D. is 12 और इससे क्या मिल गया? Sir, A plus n minus 1D equals 106 और n भी तो मुझे गिवन था। Sir, n equals 50. I have two equations in two Now, sir, we variables. will subtract. A निकाल दो, D निकाल दो और आंसर होगा A plus 28D. वैल्यूज पुट कर देंगे A और D की, आंसर। Okay, sir. Okay, sir. How many two-digit numbers are divisible by 3? सोचिए जरा, लॉजिक लगाइए। कैन यू टेल मी द फर्स्ट नंबर कौन सा होगा जो 3 से डिविजिबल होगा? Sir, 12. गुड, याद रखो 2 डिजिट की बात करिए ना। अगला क्या होगा? Sir, 15. And then, sir, 18. And करते then, sir, 21. कहां तक जाऊं? Sir, 99. तैयब, आई होप इट इज क्लियर। Yes, sir. तो बस अब आपसे पूछा है हाउ मेनी टर्म्स आर दीज? थिंक लॉजिकली, आर दे नॉट फॉर्मिंग अ AP? Yes, sir, they're Yes, sir. forming. Sir, 15 Right. minus 12, 3. There be n terms. A is 12, D Sir, is D is 3 3. और nth टर्म आ गया 99। 99. इस तरह का क्वेश्चन हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। फिर आप Yes, sir. फार्मूले में वैल्यूज रिप्लेस कर देंगे। 12 n minus n कितना? 1 n निकालना ही है, अननोन है। minus 1, 3. सिंप्लीफाई, 12, 3n minus 3. सो देयर आर नंबर ऑफ वेज। लॉजिकली आप सोचेंगे तो आराम से निकल जाएगा। यू आर रिक्वायर्ड आंसर। यहां तो एक सीक्वेंस चलो मैंने इजीली पहचान लिया। इज इट पॉसिबल हियर? How many 3-digit numbers divisible by 7
तो पहला नंबर क्या होगा और लास्ट नंबर क्या होगा, मेन सिर्फ वो सोचना है लॉजिकली। बताइए। व्हाट इज द फर्स्ट नंबर? 105. सॉरी, 105। यस। आप चेक करिए, आपको पता है 7 की टेबल में 98 आता है ना, Yes, sir. तो 98 तो 2 डिजिट नंबर है। अगला नंबर इसमें 7 ऐड करके आ जाएगा। 105. अगर अर्जुन क्लियर है ये चीज, यस सर। व्हाट विल बी द नेक्स्ट नंबर? डिविजिबल बाय 7 है तो +7 करते चलो, isn't it 112? सर 112। isn't it 119? 19। पहला नंबर अगर सही सोच लिया, उसके बाद लास्ट पक्की बात है 99 समथिंग आएगा। अब आई एम नॉट श्योर के क्या आने वाला है, आप मान लो कि 999 है, करें 7 पे डिवाइड, इसे देखें कितना आ रहा है। सर एक्चुअली सर नंबर भी सर द लास्ट नंबर वुड बी सर 994। ओके। सर आई हैव ट्राइड देम सर दिस इज वेरी लॉन्ग डिवीजन। यस, तो अब आप चेक करिए, अगर मैं लॉजिकली सोच पा रहा हूँ, नथिंग लाइक दैट। अदरवाइज आपने डिवाइड कर दिया 999 को एज्यूम करते हुए, बट इसमें प्रॉब्लम क्या आई, 5 रिमाइंडर आ गया। तो 5 रिमाइंडर है, इसका मतलब अगर मैं इसमें से 5 माइनस कर देता, माई नंबर वुड बी श्योरली डिविजिबल बाय 7। अर्जुन यस सर। और तैयब क्लियर? सर आई हैव डन बाय दिस मेथड ओनली। ग्रेट। तो बस अब ये जब नंबर सीक्वेंस आ गई है, अटेम्प्ट इन योर होमवर्क। आई हैव ए विद मी, डी विद मी and the nth term also with me. A very similar question. How many multiples of 4 lie between 10 and 20 250? So क्या होगी numbers क्या बनेंगे? What is the first number? सर 12। Yes, भाई 10 से बिटवीन है, इसका मतलब बिटवीन का मतलब 10 and 250 आर नॉट टू बी इंक्लूडेड, Yes. राइट। तो पहला नंबर क्लियरली 12 होगा जो 4 से डिविजिबल है। फिर आई होप द आइडिया इज क्लियर। करते करते लास्ट नंबर क्या आ रहा है? 248. आई एम श्योर अर्जुन हो गया होगा आपका भी, ये आ गया समझ? यस सर। कंप्लीट दिस क्वेश्चन इन योर होमवर्क। एक बार सीक्वेंस आ गई, काउंटिंग इज सो इजी फॉर अस। बस कंसेप्ट वही है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव बना दिया गया है। सर फर्स्ट नंबर इज 110। राइट। और 990s की सीरीज में आएगा या 980 में, वो अब आपको देखना है फॉर योर होमवर्क। अभी मत करना, टाइम वेस्ट मत करना, डू इट इन योर होमवर्क। और मैं होमवर्क शीट अलग नहीं दे रहा हूँ, तो आपको पीडीएफ में ही ढूंढना होगा कि कहाँ होमवर्क लिखा है। तो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 5.2 मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। चेक दिस आउट। समझ आया कुछ लॉजिक?
एनुअल सैलरी बता रहे हैं 5000 और इंक्रीमेंट मिल रहा है ₹200 ईच ईयर। इसका मतलब सर दिस मींस फर्स्ट ईयर से इट वाज 5000 प्लस 200। फर्स्ट नहीं, सेकंड ईयर में। फर्स्ट ईयर तो ये है 1995 में, तो ये सैलरी बता दी गई है ना। यस सर 5000। अब नेक्स्ट कितनी होगी सर 5000 प्लस 200 प्लस 200। सर नेक्स्ट कितनी होगी सर 5200 इज प्लस 200 एंड सो ऑन। सो इसका मतलब सैलरी सीक्वेंस की अगर मैं बात करूं तो वो क्या बन रही है 5000, 5200, 50। 5400 एंड सर 5600 करते कह रहे हैं इन विच ईयर हिज इनकम रीचेस 7000। तो ये आ गया लास्ट टर्म, nth टर्म हो गई है 7000। यस सर। दिस इज ए, तो A 5000, D क्लियरली D is 200 और nth टर्म अगर ये है, अप्लाई दी फॉर्मूला। an equals a plus n minus 1 d। 5000 n minus 1 d is 200। So 2000 divided by 200 plus 1 is equal to n। Yes sir। So, कितना आ गया n? 11। 11। यस सर। इसका मतलब आपसे क्या पूछा था, इन विच ईयर। तो सोच के देखिए, पहले साल 1995 में ये है, फिर 1996 ईयर में ये सैलरी। 2006। तो आपको यस इसमें आपको इसकी 11th बताना है टर्म ऐसे करते हुए। 20। यस, तो n11 के बाद इजीली आप बता देंगे ईयर कितना आ रहा है सर 2006। यस, 2006। योर रिक्वायर्ड आंसर। I will not solve it. This is the question for your homework. Simple word problem है। Another simple word problem for your homework. I already have discussed such type of question. nth term कब सेम होंगी इन दोनों AP की, right? So I stop till here. यहाँ तक आप अपना काम कंप्लीट रखेंगे and submit the work on time. Okay sir। Thank you sir। Okay. Thank you sir। Thank Good you. night sir। Okay, good night. You can leave the meeting. Thank you sir।